नमस्कार साथियों, जानवी आईटीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जिन साथियों तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है सभी इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिकों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। फाइनली आज चुंबक वाला लेसन कंप्लीट होने जा रहा है और काफ़ी क्लासेज हमने इसके ली, अच्छे तरीके से ली और उम्मीद है आपका भी क्लियर हो चुका होगा। हो चुका है भाई? ठीक है, तो आज इसकी लास्ट क्लास होने वाली जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं चुंबकीय पदार्थ। देखिए चुंबकीय पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, प्रवृत्ति के आधार पर, कार्य के आधार पर कि कौन कितने चुंबक को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से चुंबकीय पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है प्रति चुंबकीय पदार्थ। देखिए प्रति के अंदर यहाँ पर है प्रतिकर्षण करना। ठीक है, प्रति का मतलब है प्रतिकर्षण करना। तो यहाँ पर अगर आप किसी मैग्नेट के पास में प्रति चुंबकीय पदार्थ को लेकर के जाओगे तो वो उसको पास में खींचने की बजाय दूर और भेज देगा। वो उसको पास में खींचने की बजाय थोड़ा सा दूर और भेज देगा, थोड़ा दूर धकेल देगा। तो ये तो इसकी पहला पॉइंट हो गया, चुंबक के पास लाने पर प्रतिकर्षित करता है। अगर आप ऐसा कोई पदार्थ, अब ये प्रतिकर्षित पदार्थ जैसे बिस्मिथ हो गया, ठीक है, फास्फोरस हो गया, पारा हो गया, वायु हो गया, एंटीमनी हो गया, आप इनके अंदर से कोई सा भी ऐसा पदार्थ अगर किसी मैग्नेट के पास में लेकर के जाओगे तो इस मैग्नेट से वो पदार्थ दूर और हो जाएगा। पास में आना तो छोड़ो, दूर और हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रतिचुंबक के में सबसे मेन टॉपिक की बात। दूसरा है लटकाने पर। ठीक है, ये मैग्नेट है, ये आपने एक चुंबक ले रखी है और इसके ऊपर अगर मान लो कि आप बिस्मिथ को लटकाते हो, बिस्मिथ की रोड को कुछ इस प्रकार से आप लटकाते हो, तो जब आप लटकाओगे ना तो ये बिल्कुल सीधी होने के बजाय इसके बिल्कुल लंबवत हो जाएगी। सीधी होने की बजाय, समांतर होने के बजाय, इस तरह समांतर होने के बजाय इस तरह से ये लंबवत हो जाएगी। तो ये गुण है। ठीक है, किसका गुण है भाई? ये है प्रतिचुंबकीय पदार्थों का गुण। याद रखना, हमेशा लंबवत हो जाएगी। तीसरी बात है इसके अंदर अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र से। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर अधिक तीव्रता है, इस चुंबकीय क्षेत्र की अधिक तीव्रता है, तीव्रता अधिक है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप मान लो कि बिस्मिथ मान लो, वायु मान लो, पारा मान लेता हूं, अगर आप इसके पास में पारा लेकर के आते हो, ठीक है, तो ये यहाँ से जहां पर बिल्कुल भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं है ना, उस ओर जाएगा, मतलब बाहर की ओर निकलने की कोशिश करेगा। बस बात तो वही होगी भाई, दूर जा रहा है, बात तो वही है, लेकिन बस बोलने का मतलब अलग है, तरीका अलग है कि अधिक तीव्रता वाला क्षेत्र, कोई क्षेत्र है अधिक तीव्रता वाला है, उस अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र से दूर जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आता है फोर्थ पॉइंट, जो चौथे पॉइंट में यहाँ पर है चुंबकीयशीलता एक होती है, एक से कम होती है। यहाँ पर चुंबकीयशीलता जो होती है ना, एक से भी कम होती है। अगर इकाई होती है ना, अगर एक होती तो हो सकता है कि कुछ कुछ वो चुंबक के पास आकर्षित हो जाए, या फिर जहां पर पड़ी है, मान लो कि ये चुंबक है, यहाँ पर ये पारा आपने रख रखा है, यहाँ पर अगर आपने पारा रख रखा है और मान लो कि इकाई है, तो ये यहाँ से हिलेगा नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन एक से भी कम बोल दिया ना, तो एक से कम होने का मतलब है चुंबकीयशीलता की ये दूर भेजेगा, ये दूर भेजेगा। चुंबकीयशीलता कितनी होती है? एक से भी कम होती है। इसके बाद में पांचवा टॉपिक है स्थायी चुंबक नहीं बना सकते। जब आप इन पदार्थों को लेओगे, आप ब्लैक एक कत्थई रंग की चुंबक बनाते हो ना आप, तो वो तो क्या आप बना लेते हो, लेकिन अगर आप इन पदार्थों से बनाने की कोशिश करोगे तो स्थायी चुंबक नहीं बन पाएगी। इसके बाद में यहाँ पर छठे पॉइंट में प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। प्रवृत्ति ऋणात्मक होने का मतलब है कि जब आप किसी मैग्नेट के पास में लेकर के जाओगे तो पास आने की बजाय दूर जाएगी। पास आने को पॉजिटिव और दूर जाने को नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, तो ऋणात्मक इसकी प्रवृत्ति होती है भाई। कैसी प्रवृत्ति होती है? ऋणात्मक प्रवृत्ति होती है। ऋणात्मक प्रवृत्ति का मतलब है कि पास आने की वजह दूर जाएगी, बैक जाएगी। ठीक है, तो ये ऋणात्मक हो गया। उदाहरण जैसा कि मैंने आपको बता दिया, बिस्मिथ हो गया, फास्फोरस हो गया, पारा हो गया, वायु हो गया, एंटीमनी हो गया। इसके अंदर क्या होता है, यहां पर तो कुछ दूर जा रहा था। ठीक है, जब भी आप किसी मैग्नेट के पास में इन पदार्थों को लेकर के आ रहे हो तो दूर जा रहा है, लेकिन यहां पर अनुचुंबकीय में क्या होता है कि कुछ पास में आता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पास, जैसा कि लोहा है, लोहे को आप चुंबक के पास में लेके जाते हो तो बहुत जल्दी पास में आ जाता है, बहुत तीव्रता से पास में आता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, बिल्कुल हल्का सा प्रभावित करता है, जो कि यहाँ पर मैग्नीज हो सकता है, ठीक है, एल्यूमिनियम हो सकता है, तांबा हो सकता है, या प्लेटिनम हो सकता है। ये जो पदार्थ है अगर आप इनको मैग्नेट के पास में लेकर के जाते हो तो कुछ हल्का बहुत, थोड़ा बहुत अपनी ओर इसको आकर्षित कर लेते हैं। ये ज्यादा आकर्षित नहीं कर पाते, ये तो दूर भेजता है और ये थोड़ा बहुत आकर्षित करता है। अब अगर इसकी बात करूं तो लटकाने पर क्या होता है भाई? ये लटकाने पर समांतर में लटक जाता है। ठीक है, जब आप इसको लटकाओगे तो ये बिल्कुल समांतर में लटकेगा। ये एन पोल, ये एस पोल, ये एस पोल, ये एन पोल। आपने इसको लटकाया स्वतंत्र रूप से तो ये इस तरह से लटक जाएगा। दूसरी बात, यहां पर जो नेक्स्ट है, अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र से कम तीव्रता वाले की ओर जा रहा था, लेकिन यहां पर क्या होगा, मान लो कि यहां पर बिल्कुल भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं है और यहां पर आपने मैग्नेट रख रखा है, ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल भी नहीं है ना, तो ये ज्यादा की ओर, यहां पर तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है, तो ये इसकी ओर खींचा
चला आएगा, मतलब कम से ज्यादा की ओर आ रहा है। यहां पर क्या होगा, अधिक से कम की ओर जा रहा था, और यहां पर कम से ज्यादा की ओर जाएगा, ज्यादा की ओर जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जो चौथा टॉपिक था यहां पर, वो था चुंबकीयशीलता एक से कम थी, लेकिन यहां पर एक नहीं कह सकते, क्योंकि एक में तो वो वहीं पर रखी रहेगी, एक से थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, एक से थोड़ी सी ज्यादा है, एक से अधिक। चुंबकीयशीलता कितनी होती है इसकी, एक से अधिक होती है भाई। ठीक है, चुंबकीयशीलता एक से अधिक हो सकती है। इससे स्थायी चुंबक नहीं बना रहे थे, इससे बना सकते हैं लेकिन ज्यादा प्रबल नहीं बना सकते। ठीक है, सॉरी, इससे भी स्थायी चुंबक नहीं बना सकते। ठीक है, स्थायी चुंबक इससे भी नहीं बना सकते, स्थायी चुंबक नहीं बना सकते, क्योंकि स्थायी चुंबक का मतलब है कि हमेशा के लिए चुंबक का गुण धारण कर लेना, तो वो कॉपर से हम नहीं कर पाते, हम एल्यूमिनियम से नहीं कर पाते, इनकी सहायता से हम अस्थायी चुंबक बनाते हैं। विद्युत चुंबक बनाते हैं तो वो अस्थायी चुंबक हो जाती है, हम इनसे अस्थायी चुंबक बना सकते हैं, और इनसे तो अस्थायी भी नहीं बनती। ठीक है, इनसे चुंबक बनती नहीं है, इनसे अस्थायी बनती है और इनसे स्थायी बनती है। ठीक है, तो यहां पर ये तो बात हो गई हमारे पास पांच। अब जो छठा टॉपिक है, छठे टॉपिक में यहां पर थी ऋणात्मक होती है। ठीक है, प्रवृत्ति कैसी होती है, ऋणात्मक, इसकी धनात्मक होती है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति कैसी होती है, इसकी धनात्मक होती है। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव। अगर आप इसके पास में लेकर के आओगे ना, तो दूर नहीं भेजेगी, अपनी ओर खींचेगी, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना खींचे, इतना नहीं खींचेगी लेकिन थोड़ा सा खींचेगी, लेकिन है तो धनात्मक, अपनी ओर खींचा तो सही। ठीक है, तो ये खींच लेती है। तो ये हो गया हमारे पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और ये हो गया अनुचुंबकीय पदार्थ। इन दोनों में कोई प्रॉब्लम, इससे कंपेयर कीजिए। ठीक है, तीनों आ जाएंगे, एक को याद कर लीजिए, तीनों अपने आप याद हो जाएंगे। यहां पर पहली लाइन क्या थी, चुंबक के पास लाने पर प्रतिकर्षित कर रहा था, ये थोड़ा आकर्षित कर रहा था, ये पूरा आकर्षित करेगा। ठीक है, ये ज्यादा आकर्षित करेगा भाई, आकर्षित करेगा। लोहे का टुकड़ा है, ये लोहे का टुकड़ा है, लोहे के टुकड़े को आप मैग्नेट के पास में लेकर के जाओ, ठीक है, ये इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, बहुत ज्यादा आकर्षित कर लेता है। ठीक है, तो ये लोहे को तो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। इसी प्रकार कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, इस्पात हो गया, इन सभी को ये अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अब इसके बाद जो दूसरा था, लटकाने पर लंबवत नहीं हो रहा था। ठीक है, सॉरी, ये लटकाने पर लंबवत हो रहा था और ये लटकाने पर समांतर हो रहा था, तो ये भी लटकाने पर समांतर ही होगा, समांतर ही होगा, बिल्कुल इसकी तरह, बिल्कुल इसकी तरह समांतर ही होगा। तीसरा टॉपिक था अधिक तीव्रता से कम तीव्रता की ओर जाना था, ये कम से अधिक, तो ये भी कम से अधिक तीव्रता की ओर ही जाएगा। कम से अधिक तीव्रता मतलब जहां चुंबकीय क्षेत्र नहीं है उससे चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाएगा। लोहा है, एक जगह तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं है और एक जगह चुंबकीय क्षेत्र है, तो किस ओर जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की ओर। क्यों, क्योंकि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक है, तो कम से वो ज्यादा की ओर चला गया। इसी प्रकार यहां पर यह है, चुंबकशीलता एक से कम थी, यहां पर एक से थोड़ी अधिक थी, और यहां पर बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है भाई, चुंबकशीलता। ठीक है, चुंबकशीलता समझ में आया, चुंबकशीलता बहुत ज्यादा होती है। ये नहीं कहेंगे मैं एक से ज्यादा होती है, ये भी नहीं कहेंगे कि एक से कम होती है, बहुत ज्यादा होती है। जब भी लोह चुंबक में पदार्थ में से क्वेश्चन बने कि इसकी चुंबकशीलता कितनी होती है, तो ना तो एक लगाना है, ना एक से कम लगाना है, ना एक से अधिक लगाना है, बहुत ज्यादा लगाना है। ठीक है, बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद, हाँ कौन बोला, ठीक है, इसके बाद में था स्थायी चुंबक नहीं बना सकते, इससे बना पा रहे थे, इससे अस्थायी बना रहे थे, अस्थायी चुंबक बना रहे थे, लेकिन इससे हम स्थायी चुंबक बना सकते हैं, स्थायी चुंबक बना सकते हैं भाई। स्थायी चुंबक हमने बना ली। प्रवृत्ति इसकी कैसी थी, ऋणात्मक, इसकी कैसी थी, धनात्मक। भाई आकर्षित करने वाला धनात्मक है, सीधी सी बात है, अगर आकर्षित कर रही है चुंबक किसी पदार्थ को तो धनात्मक प्रवृत्ति वाला है। तो यहां पर क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, तो प्रवृत्ति कैसी रहेगी, धनात्मक प्रवृत्ति रहेगी भाई। कैसी रहेगी, धनात्मक प्रवृत्ति रहेगी। ठीक है, ये धनात्मक प्रवृत्ति इसकी हो गई। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एग्जाम्पल्स लिखे हुए, कोबाल्ट, निकिल, लोहा, इस्पात, ये इसके एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला है प्रतिचुंबकीय, दूसरा है अनुचुंबकीय, तीसरा है लोह चुंबकीय। इसमें क्या होता है, चुंबक दूर भेजती है, इसमें क्या होता है, थोड़ा करीब लाती है, इसको क्या होता है, बहुत ज्यादा करीब लाती है। इसके अंदर जो दूसरी चीज याद रखनी है, चुंबकीयशीलता कितनी होती है, एक से कम होती है, इसमें कितनी होती है, एक से थोड़ी अधिक होती है, इसमें कितनी होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, इसकी प्रवृत्ति धनात्मक होती है, और इसकी प्रवृत्ति धनात्मक होती है। एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर कर लीजिएगा दिमाग में, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, ये वापस से बताइए। हाँ अवतार जी, आदेश कीजिए।
अनुचुंबकीय में धनात्मक है, लो चुंबकीय में धनात्मक है। धनात्मक का मतलब समझते हो कि पास ला रही है, कि पास में आ रही है। ओके, और कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो धन्यवाद हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के धमाकेदार वीडियो में फिर से। धन्यवाद साथियों।